हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पीएयू से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है आफ्टर 12th करने के बाद भी। आप पीएयू लुधियाना से कर सकते हो, जिसके लिए आपको पीएयू सीईटी का एग्ज़ाम देना है। पीएयू का एक और कैंपस भी है जिसमें आप +2 के बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो डायरेक्टली। वो है हमारे पास बल्लोवाल सौंखरी, और उसका अलग एग्ज़ाम होता है BSET, बल्लोवाल सौंखरी एंट्रेंस टेस्ट। पीएयू सीईटी के बेसिस पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पीएयू लुधियाना में करना आपको पता है, उसकी डिटेल तो आपने बहुत बार देखी है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जो दूसरा कैंपस है वो कहाँ पर है, और उस कैंपस से क्या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना वर्थी भी है या नहीं, कब वहाँ से शुरू हुआ था प्रोग्राम और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही करना चाहते हो पीएयू से, डेफिनेटली पीएयू लुधियाना आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। पीएयू लुधियाना का एक्सपीरियंस, पीएयू लुधियाना की वैल्यू, पीएयू लुधियाना में प्रैक्टिकल का एक्सपोजर, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर किसी बच्चे का रैंक मान लो पीछे है, उसको पीएयू लुधियाना के कैंपस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में नहीं मिलती और वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही करना चाहता है, तो वो पीएयू के अंडर ही पीएयू का जो दूसरा कैंपस है बल्लोवाल सौंखरी में, वहाँ से कर सकता है। बट उसमें सेपरेट एंट्रेंस है, सेपरेट एंट्रेंस अप्लाई भी करना होगा और सेपरेट एंट्रेंस आपको क्वालिफाई भी करना होगा विद गुड रैंक। आओ उस एंट्रेंस के बारे में सारी डिटेल जानते हैं। तो एंट्रेंस के अंडर आप पीएयू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सौंखरी है, लोकेशन है बल्लोवाल सौंखरी, बलाचौर के पास है ये। जो कोर्स है वहाँ पर एज ऑफ नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एक ही है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। आने वाले टाइम में और कोर्सेज भी वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। एग्जाम का नाम क्या है? BSET, बल्लोवाल सौंखरी एंट्रेंस टेस्ट। सीट्स कितनी है? टोटल जनरल एंड रिजर्व्ड 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसमें कोई भी ICR नॉमिनेटेड सीट नहीं है एज ऑफ नाउ। अच्छा, पीएयू लुधियाना में टोटल 80 नंबर ऑफ सीट्स थी, इधर 60 हैं, उससे भी कम है 20 नंबर ऑफ सीट्स। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, या 2 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा भी किया है एग्रीकल्चर में विद 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जरूर करना चाहिए और सीईटी के साथ ही अप्लाई कर देना चाहिए। जब आप सीईटी में एडिशनल एग्जाम इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करते हो तो उसकी फीस भी कम लगती है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जाता है और उसी में अप्लाई हो जाता है, नहीं तो 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और फीस भी बढ़ जाती है। और क्या पीएयू के अंडर बल्लोवाल सौंखरी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना वर्थी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि क्या पीएयू लुधियाना जाया जाए या पीएयू बल्लोवाल जाया जाए। तो डेफिनेटली पीएयू लुधियाना ही टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए और वो तो आपको पता भी है। बट अगर किसी बच्चे का रैंक पीछे है और उसको पीएयू लुधियाना नहीं मिल रहा, तो ही कैन ट्राई फॉर पीएयू बल्लोवाल एज वेल, बिकॉज एटलीस्ट नाम तो पीएयू का ही रहेगा, है तो अब भी पीएयू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में ही आप, बस वो बल्लोवाल सौंखरी है। ठीक है, और बल्लोवाल के ना कुछ एडिटिव एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा रिमोट लोकेशन पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचते हो। जैसे वो गुरुकुल वाला माहौल होता है वैसा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेज बहुत कम है। बल्लोवाल में अभी जो कोर्स है वो बाद में स्टार्ट किया गया है और उसमें हर ईयर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनसे मेरी रेगुलर बात भी होती रहती है। अब वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों कोर्सेज में हमारे बच्चे हैं, तो वहाँ से जो बात होती रहती है तो उनसे जो पता चला है वो यही है कि कॉलेज में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 3 ही बैचेज हैं वहाँ पर एट प्रेजेंट। तो टीचर और जो स्टूडेंट की बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और कोई प्रोग्राम तो वहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी लिमिटेड है, जिसकी वजह से टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, उनको नोट्स वगैरह प्रॉपरली मिल जाते हैं, गाइडेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है।
लुधियाना में जब स्टूडेंट आता है तो यहाँ पर उसको आप पॉजिटिव मानते हो खैर, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को अफेक्ट भी कर सकता है अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में ना लिया। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ पर आप सिर्फ पढ़ाई के माध्यम में ही जाते हो, पढ़ने के लिए ही जाते हो, तो ये सब चीज़ों से बच जाते हो। तो अगर आप सिर्फ पढ़ने में ही इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी अपनी डिग्री की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अकेली डिग्री क्यों, डिग्री के साथ, डिग्री कोई एंड पॉइंट थोड़ी है। डिग्री के बाद आपको फर्दर जॉब्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो ADO है, चाहे वो AFO है या कोई और एग्जाम है। तो अगर आप वहाँ पर हो तो आप इनके बारे में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस हु ऑफर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। मतलब किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करने से काफ़ी गुना बेहतर है अगर आप PAU के बल्लोवाल कैंपस से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं। बट डेफिनेटली PAU लुधियाना शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। PAU लुधियाना तो सबसे ऊपर है ही ना, बट अदर प्राइवेट कॉलेज में जाने से बेटर है कि आप PAU के बल्लोवाल कैंपस से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसी नहीं है कि ऐसी एडमिशन मिल जाएगी, गए तो एडमिशन मिल गई या सीट खाली रह गई। वहाँ पे भी इसी एंट्रेंस के बेसिस पे मिलनी है, बस BSET सेपरेट एंट्रेंस है, इस CET के अंडर नहीं आता। ठीक है, अब BSET का एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो BSET का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, सेम लाइक CET। इसमें भी आपको 66 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 66 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 1 मार्क का ईच, और जो आपके पास चॉइस है वो है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर। अगर आपने मैथ सेलेक्ट किया तो 34 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का ईच, और अगर आपने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया तो 68 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का ईच। तो एक बार मेडिकल स्टूडेंट देखो, फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस, 1 मार्क का ईच, 66 मार्क्स, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस, 1 मार्क का ईच, 66 मार्क्स, बायोलॉजी के 68 क्वेश्चंस, 68 मार्क्स, तीनों को सम करोगे तो इट विल बी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम बन गया। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग, 1 क्वेश्चन करेक्ट, यू विल गेट एब्सोल्यूट 0 मार्क्स आएंगे। और अभी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट समझो, फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस, 1 मार्क का ईच, 66 मार्क्स, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस, 1 मार्क का ईच, 66 मार्क्स, और मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का ईच, 68 मार्क्स, तीनों का सम करा अगेन 200। तो 200 मार्क्स का एग्जाम है, चाहे आप मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में -0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और मैथमेटिक्स में -0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। है 1/4 ही, क्योंकि मार्क्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी -0.5 की बन जाती है। एंट्रेंस आपको जरूर देना चाहिए भाई BSET। एक तो एग्जाम BSET का पहले हो जाता है CET से, तो आपको वो एक्सपीरियंस CET में भी काम आता है, क्योंकि पहले एग्जाम में कई बार बच्चे की नर्वसनेस भी होती है, तो वो एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे भी काम आता है। बाकी एक BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए हमारी तरफ से एक रिकमेंडेड कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ से भी जरूर कर सकते हैं। बाकी कैंपस एक बार आप विजिट करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या कितना लोकेशन कहाँ पर है, कैसा वहाँ का एक्सपोजर है, तो वो आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी जो आपका एंट्रेंस है वो उसी के रैंक के अकॉर्डिंगली एडमिशन होने वाली है, तो वो आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिएगा। और BSET और CET की प्रिपरेशन आप दोनों हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है, तो इसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस चार्जेस प्लस एंट्रेंस टेस्ट फीस है वो 3500 रुपीज़ है। अगर आप BSET का एग्ज़ाम भी साथ में एडिशनल एग्ज़ाम सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपीज़ उसमें एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब अप्लाई करने वाले हो तो अच्छे से प्रेपरेशन करके जाना है आपको, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ डेफिनेटली टफ। अच्छे से प्रेपरेशन करने के लिए लिमिटेड टाइम में कैसे रिवाइज करना है, उसके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म का क्रैश कोर्स जो है वो आपके लिए स्टार्ट किया है। इसमें मॉर्निंग इवनिंग डबल टाइमिंग में हम आपका सिलेबस करवाने वाले हैं। जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है वो डायरेक्टली हम पहले चैप्टर वाइज कर लेंगे, और फिर लास्ट में फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स। कुछ 2000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CET का हमने सेट तैयार किया हुआ है। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन लेके सिलेबस की हम डायरेक्टली उसके ऊपर जाने वाले हैं, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर भी आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा हम नहीं, हमारे स्टूडेंट कहते हैं। आप इसी चैनल पे बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं, और काफ़ी सालों से हम करवा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बेस काफ़ी कुछ सीखा है, और वही लर्निंग्स हम अपने इन कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो अब से हम इस कोर्स में डबल टाइमिंग कर दी है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे क्लासेस रहती हैं, इवन इंक्लूडिंग संडेज। इसमें एग्जाम तक आपका कोर्स रहेगा, PAU के दोनों एंट्रेंसेस कवर हो जाएंगे, और इसमें सारा मटेरियल मिलेगा आपको तीनों सब्जेक्ट्स के थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स। आउट ऑफ क्लास टाइम भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टीचर से डाउट पूछ पाओगे।
टीचर्स के पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर रहते हैं। पेपर के बाद भी एडमिशन तक की सारी गाइडेंस मिलती है आपको, कौन से रैंक तक कौन सा कोर्स बेस्ट है। आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है कि ऐसा करना है वैसा करना है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ के उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, ताकि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंगली बेस्ट कोर्स मिल सके। ये काउंसलिंग के सेशंस भी हम रखते होते हैं एग्ज़ाम के बाद, और ये पूरा कोर्स है जी। बाकी आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग या PAU के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और कमेंट में ज़रूर बताना PAU में आपका मन कौन सा कोर्स करने का है। देखें तो सही PAU में कौन से कोर्स में इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर यहाँ तक देखी है तो। ऑल द बेस्ट।